हेलो स्टूडेंट्स। ये हम लोगों के चैप्टर 8 का फोर्थ वीडियो है। इस चैप्टर में हम लोग क्वाड्रिलेटरल को डिस्कस करेंगे। क्वाड्रिलेटरल, उसके टाइप्स, उसकी प्रॉपर्टीज, ये सब स्टडी करेंगे। फिर हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। पहला आपका है, पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। अ पॉलीगॉन four sides क्वाड्रिलेटरल। अब ये बोलोगे कि पॉलीगॉन लिखे क्लोज्ड फिगर हैविंग फोर साइड्स, वो सही है। क्लोज्ड फिगर हैविंग एटलीस्ट थ्री साइड्स, सिंपल क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन बनाने के लिए, सिंपल क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए हमको ट्रायंगल से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ट्रायंगल से आगे जितने भी जो लाइन सेगमेंट बेस्ड फिगर्स हैं, ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन है, हैविंग सेवन साइड्स, ये सारे पॉलीगॉन की कैटेगरी में आते हैं। अब पॉलीगॉन, इसीलिए हमने इसको पॉलीगॉन के टर्म में ही लिखा, या ऐसे बोल सकते हो, अ सिंपल क्लोज्ड फिगर हैविंग फोर साइड्स इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल, वो भी सही है। अब इसके टाइप्स पे आते हैं। एक तो पहला आपका हो गया स्क्वायर पे रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, rhombus, and fifth trapezium। ये हमारा इसका रेगुलर क्वाड्रिलेटरल के टाइप हुआ। और इरेगुलर, जिसके साइड्स में कोई रिलेशन नहीं है, वैसा तो किसी भी शेप का हम बना सकते हैं, चाहे फोर साइड होना चाहिए, तो उसका कोई टाइप नहीं होता। रेगुलर में ये फोर टाइप्स हैं, फाइव, सॉरी। अब आइए पहले स्क्वायर पे। स्क्वायर चल क्यों नहीं रहा। A quadrilateral having all sides equal and angle 90 degree is called तो स्क्वायर की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि सारा 90 डिग्री होना चाहिए और सब साइड इक्वल होना चाहिए। ठीक है। अब हम आते हैं रेक्टेंगल पे। स्क्वायर और रेक्टेंगल में एक बेसिक डिफरेंस है कि स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल के सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। अब क्वाड्रिलेटरल having opposite sides and each angle 90 degree
is called a rectangle. अब ये इसके सारे एंगल तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसका नाम लिखते हैं ABCD, द नेम शुड ऑलवेज बी रिटन इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर. इसको उल्टा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज वे में लिखना चाहिए. AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC. अब आइए पैरेललोग्राम पे. फिर हम सारे की प्रॉपर्टी एक साथ फिर डिस्कस करेंगे. देख के लग रहा है कि स्क्वायर को थोड़ा, ये रेक्टेंगल को थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर दें तो ये रेक्टेंगल हो गया और ये पैरेललोग्राम हो गया. तो इसमें ये इसके पैरेलल होता है, इक्वल भी होता है, और ये इसके पैरेलल होता है. यानी AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC. तो पैरेललोग्राम के लिए डेफिनेशन में फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है कि उसका ऑपोजिट साइड दोनों, बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड, देयर आर टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स, अ क्वाड्रिलेटरल of opposite sides parallel together is called पैरेललोग्राम. इसकी प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर लेते हैं. पिछले लास्ट दोनों में एंगल में कोई सारा एंगल 90 डिग्री था, इसमें कुछ डिफरेंस है, तो इसकी प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर लेते हैं. एक तो इसका ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है, प्रॉपर्टीज लिख दे रहे हैं. एक में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, दूसरा ऑपोजिट साइड्स इक्वल. इक्वल भी होता है, ऑपोजिट साइड इक्वल भी होता है, इक्वल. थर्ड ऑपोजिट एंगल्स इक्वल. यानी ये इसके इक्वल होगा. एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D. ओके. अब और प्रॉपर्टी है, इसके जो एडजेसेंट एंगल होंगे, ये और ये तुम ऐड करोगे तो ये और ये मिलके 180 होगा. यानी फोर्थ हो गया एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को ये बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट करने मीन्स हुआ OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD. डायगोनल्स bisect each other. ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई.
अब हम आते हैं रोम्बस पे। बस स्क्वायर को थोड़ा टेढ़ा कर दो, a quadrilateral having all sides equal is called a rhombus. अब रोम्बस का इसकी प्रॉपर्टीज देख लो। एक में ऑल साइड्स आर इक्वल, आर इक्वल। सेकेंड, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये इसके पैरेलल भी होता है, इक्वल भी होता है, इक्वल भी होता है। ऑपोजिट साइड्स तीसरा, इसका भी ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फिर एडजेसेंट एंगल भी सप्लीमेंट्री होता है। इस दोनों को किसी भी दो एडजेसेंट, एडजेसेंट मीन्स बाजू वाले को ऐड करोगे तो वो 180 बनाएगा। एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री। और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करता था 90 डिग्री पे नहीं, इसमें 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा। डायगोनल्स एट 90 डिग्री। चलिए, अब ये रोम्बस हो गया। उसके बाद में हमारा आया ट्रेपेजियम। देखो, ट्रेपेजियम हुआ इसका बस एक बेसिक इसका प्रॉपर्टी है, इसका एक पेयर, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स शुड बी पैरेलल। अ क्वाड्रिलेटरल having opposite sides इसकी प्रॉपर्टी देखो, ये जो होता है और ये बाकी ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये दोनों इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, व्हेन नॉन पैरेलल साइड्स अ ट्रेपेजियम with non-parallel sides
equal together is called an isosceles trapezium. An trapezium. अब इसका डायगोनल इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ये साइड और ये साइड जब इक्वल होगा, when the non-parallel sides are equal, the diagonals will also be equal. लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी है कि इसका और इसका सम 180 होता है, फिर इसका और इसका सम 180, यानी दो पेयर जो एडजेसेंट एंगल का है उसका सम 180 होगा, दो पेयर का, सारे का नहीं. और एक और प्रॉपर्टी है, अगर ये आइसोसेल्स ट्रेपेजियम है, अगर ये यानी ये और ये इक्वल है, ये तो पैरेलल है, इसके लिए इक्वल होना जरूरी नहीं है. ए बी सी डी, इफ ट्रेपेजियम ये आइसोसेल्स है तब इसका डायगोनल इक्वल हो जाएगा. और ये इक्वल होगा, ये भी, यानी बेस एंगल्स जो हैं एडजेसेंट एंगल्स दो पेयर का, इस ये और ये इक्वल होगा, ठीक है. और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा. सिर्फ ये, लेकिन सब में ए प्लस डी इज इक्वल टू फॉर ऑल ट्रेपेजियम ट्रेपेजिया, ट्रेपेजियम्स नहीं लिखे हैं, ट्रेपेजिया ये प्लूरल होता है उसका, ठीक है. ट्रेपेजिया एंगल ए प्लस एंगल डी is equal to 180 degree because these lines are parallel together, and angle B plus angle C is equal to 180 degree. तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज उसके स्टडी किए जो क्वाड्रिलेटरल्स हमको पढ़ने थे. अब हम कुछ एक्सरसाइज 8.2 में कुछ हम लोग काम करते हैं. एक्सरसाइज 8.2, इसमें कुछ काम करेंगे. अभी एक लेक्चर और इसमें हम लोग देंगे 8.2 में. इसमें ट्रू फॉल्स करना है केवल. एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, वो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, यस ये सही है, पहला ट्रू. दिस इज बिकॉज स्क्वायर में सब साइड इक्वल होता है और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होता है. ये इसके, ये इसके, स्क्वायर में सब इक्वल. तो जब सारा साइड इक्वल होगा तो बताओ ये अपोजिट इक्वल होगा कि नहीं. एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर. स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता. उसके बाद एवरी रॉम्बस इज पैरेललोग्राम, सही है. सेकंड ट्रू. देखो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, रॉम्बस हो, पैरेललोग्राम हो, ये सारा पैरेललोग्राम होता है. स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है. ये आगे की क्लास में जब जाओगे तो फिर इसकी बाकी जो रिमेनिंग जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे. फिर आपको ये समझ में आएगा हाउ इज अ स्क्वायर अ पैरेललोग्राम, हाउ इज रेक्टेंगल अ पैरेललोग्राम. ऐसे ही समझ सकते हो. जब इसका और इसका ये 90 है, ये 90 है, दोनों का सम 180 हो गया तो ये पैरेलल हो गया. अब देखो तो रोम्बस भी पैरेललोग्राम होता है. कैसे? रोम्बस ये तो पैरेललोग्राम हुआ, रोम्बस ये हुआ, इसमें ये इसके पैरेलल होता है, इसमें सब इक्वल होता है.
सब इक्वल है तो पैरेलल भी हो जाता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी है जो हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। रोम्बस पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं होता। एवरी पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम जो है उसमें एक पेयर रिक्वायर्ड है, तो पैरेललोग्राम का दोनों पेयर होता है, वो ट्रेपेजियम है, लेकिन ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं है। पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं है। रोम्बस स्क्वायर है, एवरी रोम्बस इज ए स्क्वायर, ये गलत है। स्क्वायर रोम्बस होता है, स्क्वायर जो हुआ, क्योंकि रोम्बस के लिए केवल एक ही बेसिक प्रॉपर्टी चाहिए, उसका साइड इक्वल, और स्क्वायर के लिए दो बेसिक प्रॉपर्टी चाहिए, साइड इक्वल भी होना चाहिए और उसका एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो स्क्वायर रोम्बस होता है, रोम्बस स्क्वायर नहीं होता। नोनागोन हैज 9 साइड्स, यस। 3 साइड्स ट्रायंगल, 4 sides quadrilateral, 5 sides pentagon, 6 sides hexagon, 7 sides heptagon, 8 sides octagon, 9 sides nonagon and 10 sides decagon. So nonagon has 9 sides, heptagon has 7 sides, yes. A triangle with each angle equal to 60 degree is a regular polygon में sides में relation होता है। तो पहले हम बताए हुए हैं कि equilateral triangle का हर एंगल 60 डिग्री होता है। There are 3 sides equal together, all the 3 sides are equal, so all the angles will also be equal together, and hence each angle of an equilateral triangle is 60 degree. तो सारा एंगल जब 60 डिग्री है तो सारा साइड भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का इक्वल होगा, इसलिए वो रेगुलर पॉलीगॉन होगा। A quadrilateral with angles 120, 60, 90 and 90 is a regular polygon. 90 90 है, 120 है, 60 है। रेगुलर पॉलीगॉन जो होगा उसके साइड्स में रिलेशन होना चाहिए, इसके साइड्स में कोई रिलेशन नहीं होगा, इसलिए ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग एक और वीडियो इसमें बनेगा, तो आप लोग इस एक्सरसाइज 8.2 को करोगे। जो डाउट, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इशारे का जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सबको हम एक्सप्लेन कर देंगे।